तालिबान के खिलाफ बगावत, अफ़गानिस्तान में खाना जंगी। चंद दिन पहले मैंने आमिर रज़ा के साथ एक वीलॉग किया था जिसमें इस बात की निशानदेही की गई थी कि बहुत जल्द अफ़गानिस्तान में तालिबान के ख़िलाफ़ आवाज़ें उठने लगेंगी और अफ़गानिस्तान खाना जंगी की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। और अब ये बातें सच साबित होना शुरू हो गई हैं। क्या हो रहा है अफ़गानिस्तान में? आमिर रज़ा मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आमिर भाई, आपने ये बात की थी कि अफ़गानिस्तान से आवाज़ें उठना शुरू हो जाएंगी, अब तो कुछ सबूत भी सामने आना शुरू हो गए हैं, हमारे नाज़रीन को बताइएगा। ये पहली बात तो ये है कि ये तालिबान बिला वजह पाकिस्तान पे सरहद को गर्म नहीं कर रहे थे। इसका पहला सबूत तो हमें मिल गया है, यानी ये कि जिस तरह बिहार का इलेक्शन आया तो मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का नाम लेके पहलगाम का फॉल्स ऑपरेशन जो है उसको पाकिस्तान पर मंड कर हमला करने की कोशिश की। इसी तरह तालिबान के अंदर से बगावत हुई है, जिसको अपनी आवाम को कैमोफ्लाज करने के लिए उन्होंने ये वाला बॉर्डर जो है इसको गर्म कर दिया। और इसीलिए मुज़ाकरात अभी तक उस तरह से कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि अगर मुज़ाकरात कामयाब होते हैं और ये उन दहशत गर्दों को जिनका सहारा लेकर ये हुक्मरान हुए हैं उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करते हैं तो इनका अपना इक़्तिदार जो है वो डगमगा जाएगा। एक बात मैं आपको बताऊँ कि इस वक्त अफ़गानिस्तान में सूरत हाल ये है कि अफ़गानिस्तान के कई इलाकों में एक तालिबान मार के लाओ, $500 ले जाओ। ये क्या खबर है? ये इनामी स्कीम है। ये इनामी स्कीम किसने दी थी? ये एक ग्रुप है जी, अफ़गानिस्तान में काम कर रहा है और इस ग्रुप की जो इस वक्त इसकी जो इजारादारी है वो 3 ममालिक की सरहदों के साथ, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और ईरान के साथ इसके बॉर्डर्स मिलते हैं। और ये ग्रुप जो है इसके सरबराह का नाम जवाद है। जवाद आगे उसके नाम कोई उनके अपने कबीले का नाम है जो मेरे लिए बोलना बड़ा मुश्किल है, लेकिन वो दहशत सौरी का करके नाम है और वो उनके कबीले का नाम होगा। असल नाम उनका जवाद है। ये ग्रुप है जो कि गुरिल्ला कार्रवाइयाँ शुरू कर चुका है और उसने तखर के इलाके में एक इश्तिहार जारी करवाया है जिसके बारे में एक वेबसाइट ने ये ख़बर दी है कि एक तालिबान मार के लाओ, $500 ले जाओ। ये इससे पहले टेलीकम्युनिकेशन पर हमला कर चुके हैं और ये इनका जो नाम है वो भी बड़ा ज़बरदस्त है। वो है NMF, नेशनल मोबिलाइजेशन फ्रंट। ये तंजीम है जी, और ये तंजीम इस वक्त काम कर रही है और मुख्तलिफ इलाकों में ये खाना जंगी कर रही है। खाना जंगी से मुराद ये है कि ये तालिबान के ख़िलाफ़ खुले आम इन्होंने ऐलान कर रखा है कि वो तालिबान हुकूमत के ख़िलाफ़ हैं जब तक तालिबान अबूरी सेटअप को ख़त्म करके मुंतखब हुकूमत नहीं लेकर आते हैं। लेकिन दूसरी अहम बात जो इन्होंने की है, इस फ्रंट के जो सरबराह हैं उन्होंने कहा कि तालिबान और भारत की दोस्ती हमें कबूल नहीं, क्योंकि ये बड़ी बात की उन्होंने कहा जी भारत का हमें जो है असर रसूख अफ़गानिस्तान में किसी सूरत कबूल नहीं है, ना इनका सफारत खाना हमें कबूल है, ना इनके कौंसल खाने हमें कबूल हैं, तो इनके ख़िलाफ़ भी हम अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे, क्योंकि हम ये समझते हैं कि ये मुसलमानों का मुखालिफ मुल्क है और इनकी पॉलिसी जो है मुस्लिम दुश्मनी पर मबनी है, इसलिए हम इसके मुखालिफ हैं। तो ये एक बड़ी बात है, ये एक नया ग्रुप है जो उभर कर सामने आया है। इससे पहले मैंने आपको जो ग्रुप बताया था वो वादी पंजशेर में मसूद शाह वाला ग्रुप था, जिसके वालिद अहमद शाह मसूद जो थे वो भी तालिबान के ख़िलाफ़ काम करते रहे हैं और उन्हें ईरान से सपोर्ट मिलती रही है। आज भी वो पंजशेर में जो है मौजूद हैं और उनका जो इलाका है बदख्शां और पंजशेर की वादियाँ उनके पास हैं और वो इसको आहिस्ता आहिस्ता अपना असर रसूख बढ़ा रहे हैं। अब मसला ये है कि नेशनल मोबिलाइजेशन फ्रंट और इनका जो दूसरा है रेजिस्टेंट फ्रंट, नेशनल रेजिस्टेंट फ्रंट जो है अहमद शाह मसूद का, ये आपस में बॉर्डर पर एक दूसरे से तावन कर रहे हैं, यानी अपने अपने इलाके के बॉर्डर को, मुल्क तो नहीं है लेकिन अपने अपने सूबों में जहाँ जहाँ बॉर्डर है वहाँ ये मिलकर तालिबान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों का आगाज़ किया है। इन्होंने टेलीकम्युनिकेशन के कई निज़ाम जो हैं तालिबान के वो जैम कर रखे हैं और इनके इलाके में तालिबान को जाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर तो बाकायदा इश्तिहार है, एक तालिबान मार के लाओ, $500 ले जाओ। ये किसी ज़माने में मुख्तलिफ जानवरों को मारने पे इनामात लगा करते थे कि तुम ले के आओ। तो ये भी जानवर ही आमिर भाई। मुझे ये देखें, पहली बात तो ये है कि मैं तालिबान को ये बात बावर होनी चाहिए कि पाकिस्तान के साथ अगर कोई आपका कोई इख्तलाफ भी है तो आपको टेबल पर बैठ कर हल करना है। अगर आप इस तरह की बात करेंगे तो तालिबान को जो सबसे बड़ी प्रोटेक्शन थी वो ये थी कि इनका सारे का सारा
बॉर्डर पाकिस्तान के साथ लगता है। आमिर भाई, ये अमेरिका या रशिया के खिलाफ कार्रवाइयाँ करते थे, गोरिल्ला कार्रवाइयाँ करते थे और पाकिस्तान आ जाते थे। ये मसला ये था, ये इनका पाकिस्तान का बॉर्डर इनके लिए सेफ हेवन जो थी वो पाकिस्तान था। और आपने अक्सर सुना होगा कि जो अमेरिका है या रशिया है उसने ये मुतालबा किया पाकिस्तान से कि आप इनको ना दें, लेकिन हमारे लिए मजबूरी ये थी कि हमने 40 लाख के करीब मुहाजिरीन को यहाँ रखा हुआ था और हमें ख़ुद से भी अंदाज़ा नहीं था कि ये तालिबान ना सिर्फ अमेरिका और रशिया के ख़िलाफ़ है बल्कि ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी हैं। और यहाँ पर बैठकर हमारा खाना खाकर हमारा तो नहीं चले, अल्लाह की तरफ से हमारे ही सहूलियात दी हुई सहूलियात पे ये हमारी ही जड़ें काटते रहे। आपने लफ्ज़ भी सही बोला कि हमारी ही जड़ें काटते रहे, लेकिन अब इनकी जड़ें काटने का वक्त आ गया है। वो नक्शा जो है वो आपके पास है, जिसमें जो इलाके इन दोनों फ्रंट्स के पास हैं इस पर वो काम कर रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता अपना असर रसूख बढ़ा रहे हैं। एक इतला अभी आज देने जा रहा हूँ, चंद दिन के बाद इसी पे मुझे अदील साहब कहेंगे दोबारा वीलॉग कर लें, वो ये कि तालिबान के अंदर भी ग्रुप बंदी होने लगी है। तालिबान के अंदर भी एक ग्रुप प्रो पाकिस्तानी है और एंटी भारत है। बिल्कुल, ये खबरें ढकी छुपी कुछ हद तक हैं, लेकिन ये थोड़ा बहुत कभी और कभी सामने आ जाती है। ये कैमोफ्लाज है तालिबान की मौजूदा बुरी सेटअप का कि वो ये खबरें बाहर नहीं आने देते हैं वहाँ, क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस बहुत है, मीडिया है नहीं और जो मीडिया है उसको झूठ बोलने पर मजबूर किया जाता है। यहाँ उससे पहले एक टीवी चैनल को बंद कर चुके हैं, अभी भी वो मीडिया पर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस उन्होंने लगा रखी हैं, लेकिन उनके अंदर भी एक ऐसा ग्रुप मौजूद है जो पाकिस्तान के एहसानात को भी भूला नहीं है। वो चाहता है कि पाकिस्तान के साथ तल्लुकात इस्तवार हों, भारत के साथ उस तरह से तल्लुकात ना बढ़ाए जाएँ, क्योंकि उसमें नुकसान ही नुकसान है। और सबसे बड़ा नुकसान तो ये है कि आज के दिन तक, जिस वक्त मैं और आप दोनों खड़े होकर यहाँ बात कर रहे हैं, इस वक्त तक अफ़गान ट्रेड बंद है। जी बिल्कुल। और अफ़गानिस्तान की सबसे बड़ी जो एक्सपोर्ट है वो उसका खुश्क मेवा है जो सर्दियों में बिकता है, और वो उसका अंगूर और अनार है जो इस मौसम का फल है। और वो अनार उनका बड़ा मशहूर। देखें फल उनका चाहे खुश्क मेवा जात है, यहाँ फिर फ्रेश फ्रूट है। तो ये अगर नहीं पहुँचेगा पाकिस्तान, तो पाकिस्तान से भी इस साल ना गंदम जाने वाली है, ना चीनी जाने वाली है, ना घी जाने वाला है, ना आटा जाने वाला है। बहुत बड़ा बहरान का सामना करने होने वाला है। और इस बहरान में जो दूसरे ग्रुप्स हैं वो ज़्यादा मजबूत होंगे, क्योंकि मैंने उनके आपको सरहदें भी बताई हैं। वो नक्शा अगर आप देखेंगे तो उस नक्शे में भी समझाया गया है उनकी सरहदें बहुत सारे ममालिक के साथ मिलती हैं। इनकी ईरान और पाकिस्तान के साथ सरहद मिलती है। तालिबान कंट्रोल्ड एरिया की बात कर रहा हूँ, और ईरान और पाकिस्तान तालिबान कंट्रोल एरिया की पाकिस्तान और अफगानिस्तान पाकिस्तान और ईरान के साथ मिलती है, और दोनों के साथ इनके ताल्लुकात ठीक नहीं है। ये मैं बात कर रहा हूँ। ईरान के साथ तो पहले ताल्लुकात ठीक नहीं थे, क्योंकि मसलकी मसला था इनका। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात ठीक थे, भारत से चंद टकों की खातिर इन्होंने वो भी बिगाड़ लिए। लेकिन आने वाले दिनों में मैं आपसे कह चुका हूँ कि आप ये खबर सुनने वाले हैं बहुत जल्द। अब इसे प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, या मेरा अपना जो सहाफ़ती तजर्बा है उसकी बुनियाद पर कह रहा हूँ कि तालिबान के अंदर से भी ऐसी आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं कि हमें पाकिस्तान के साथ बिगाड़नी नहीं है। हमारे जो मुहाजिरीन हैं वापस बाइज़्ज़त आते हैं तो उन्हें बाइज़्ज़त तरीके से यहाँ बसाया जाए। जो उन पर मुकदमात हैं उनको ख़त्म किया जाए। ये बड़ी दिलचस्प बात है कि जो मुकदमात बनाए जा रहे हैं वो इन्हीं दो तंजीमों के नाम पर बनाए जा रहे हैं। हालांकि जिन इलाकों में ये दो तंजीमें काम कर रही हैं, बदख्शां, पंजशेर, तखर के इलाके में, ये वो इलाके हैं जो ईरान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान के साथ लगते हैं। वहाँ तो मुहाजिर उस तरफ गए थे, बिल्कुल इस तरफ तो आए नहीं थे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये डायस्पोरा इस तरफ का था, यानी उनकी तकसीम इस तरफ की थी। ये वो लोग थे जो प्रो तालिबान थे, लेकिन अब उन्हें पाकिस्तान में रोकने के लिए, अपने सपोर्टर्स को पाकिस्तान में स्टे कराने के लिए उन्होंने नया ड्रामा करा कि वहाँ मुकदमात दर्ज करना शुरू कर दिए हैं। और वो जिन पर मुकदमात दर्ज हो रहे हैं वो एमनेस्टी इंटरनेशनल और इस तरह की तंजीमों को खतूत लिख रहे हैं कि हमें पाकिस्तान से ना निकाला जाए। सब ड्रामा है, ये सब फ्रॉड है, सब ड्रामा है। और ये ड्रामा ज़्यादा देर चलने वाला नहीं है, क्योंकि अंदर से आवाज़ें आना जब शुरू हो जाएँ, तालिबान के अपने ग्रुप में से भी और तालिबान के अफ़गानिस्तान के एक बड़े हिस्से से भी ये जद्दोजहद शुरू हो गई है तालिबान के ख़िलाफ़। बहुत जल्द वहाँ पर नुमाइंदा मुंतखब हुकूमत होगी जो समझेगी कि पाकिस्तान के साथ तल्लुकात रखने में ही उसकी भलाई है। बहुत शुक्रिया आमिर भाई जी। बिल्कुल, आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ आपको बताया कि किस तरह खाना जंगी की सूरत हाल बन रही है अफ़गानिस्तान के अंदर। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।